नमस्कार। अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आधी रात को मां बिसहरी की प्रतिमा का पट खुलते ही पूजा शुरू हो जाती थी। इसको लेकर अनेक पारंपरिक तरीके से एक माह पहले ही मंदिरों में अनेक तैयारियां शुरू हो जाती थी। बिहला बिसहरी के लोकगीत गूंजने लगते थे। लंबे समय तक इस परंपरा को मज़ह एक गाथा माना जाता था, लेकिन इस बार कोरोना की मार ने सब कुछ समेट कर रख दिया। सरकारी फरमानों के अनुसार सिर्फ समिति के आदमी ही इस बार पूजा कर सकते हैं। बाहरी आदमी का भीड़ न लगे, इस बात का ध्यान प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है। बिसहरी पूजा को कई लेखक मान चुके हैं कि अंग प्रदेश का इतिहास गाथा इस गाथा का साक्षी है। वहीं समाजशास्त्री मानते हैं कि यह मज़ह परंपरा नहीं बल्कि समाज की नज़र में विशिष्टता और गौरव का भी विषय है। इसलिए नई पीढ़ी भी इस परंपरा से दूर से चली आ रही है। समाजशास्त्र के प्रधानाध्यापक IK सिंह कहते हैं कि भारत परंपरा और मूल्यों का देश है। यहाँ जितनी धार्मिक, यहाँ अच्छी सामाजिक परंपरा, तथ्य, साक्ष्य, लोक कल्याणकारी मान्यता आदि के आधार पर उनकी जड़ें बहुत मजबूत है। इसलिए आधुनिकता हमारी अच्छी परंपराओं को मिटा नहीं पाती है। वहीं इतिहासकार मानते हैं कि यह मज़ह आस्था और परंपरा का संगम नहीं बल्कि इसमें इतिहास की झलकियाँ भी हैं। इस पर लगातार शोध भी हो रहा है। अब तक यह तथ्य सामने आने लगे हैं कि वाकई बिहला बिसहरी की कहानी भागलपुर क्षेत्र के इतिहास से जुड़ी है। पुरातात्विक ऐतिहासिक साक्ष्य भी सामने आ रहे हैं। इसलिए भी बिसहरी पूजा के दौरान पूरी कहानी का चित्रण मूर्तियों और परंपराओं के जरिए किया जाता है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मां मनसा बिसहरी की पूजा की शुरुआत हुई सुबह और जैसा कि सब जानते हैं, आज कोरोना काल से हम लोग गुजर रहे हैं, जिसमें कि हज़ारों की संख्या में भीड़ होती है कि आज के डेट में, लेकिन ये कोरोना के वजह से और जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार केवल इस बार हम लोग विधि विधान कर रहे हैं पूजा का। कोई भीड़ भाड़ मेला या कि श्रद्धालु लोगों का प्रवेश मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का सब कोई व्यवस्था नहीं किए हैं। और जो भी किया जा रहा है यहाँ मंदिर समिति के द्वारा और पंडा जी के द्वारा, यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनके द्वारा। अपना परिचय। मैं रामशरण दास, मनसा देवी मंदिर समिति का सचिव। बांका अमरपुर क्षेत्र में रामचंद्रपुर गांव में दो पक्षों में हुई मारपीट, जिसमें दोनों पक्ष को घायल बताया जा रहा है। इन दोनों का गांव में ही आपस में अपना अपना दुकान है। कैलाश यादव अपने दुकान में ग्राहक को सामान दे रहा था, जिसमें सामान लेन देन के बाद दूसरे पक्ष के दुकानदार विनोद यादव ने ग्राहक को कम कीमत पर सामान देने का वादा कर रहे थे। इसी बीच पहले पक्ष के कैलाश यादव ने कहा कि यह गलत है और जो कीमत है उस पर ही हम आपको सामान दे रहे हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के विनोद यादव ने कीमत कम पर सामान दे रहा था, जिससे विरोध करने पर दुकानदार विनोद यादव गाली गलौज करने लगे। इसके बाद मारपीट होना शुरू हो गया। पहले पक्ष के कैलाश यादव, हिना देवी, दीपक यादव पूर्ण रूपेण से घायल हैं। वहीं दूसरे पक्ष के विनोद यादव, सीताराम यादव, मिथुन यादव, पार्वती देवी, अम्बा देवी, अशोक यादव भी घायल हैं। तत्काल में उन्हें अमरपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। अमरपुर पुलिस प्रशासन कुमार सन्नी द्वारा बताया गया कि जांच के बाद सही पुष्टि होने पर ही कार्रवाई की जाएगी। विनोद यादव, घर बोलिए। रामचंद्रपुर इटारी। मार झगड़ा होने का कारण क्या था? दुकान। तो कैसे, मतलब दुकान में क्या हो गया जो मार? दुकान में कोई ग्राहक आया सौदा लेने के लिए, तो दूसरे दुकान वाला जो है कैलाश यादव का बेटा जो है बोला कि हम इतने रेट में देंगे, बस इसी को लेकर झगड़ा हुआ। नाम बोलो। नितिन कुमार। क्या मैटर हुआ, मतलब झगड़ा होने का कारण क्या है? झगड़ा होने की वजह से दुकान है दोनों का गाँव में। दुकान तो मेरे दुकान में ग्राहक आया तो उसको ही खींच के ले जा रहा था गांव से, दुकान से, कि चलो मेरे दुकान लेना, हम तुमको इसी रेट में देंगे। इसी बात पे लेके ये लोग जो हम लोग मना किए तो ये लोग हमारा झगड़ा स्टार्ट कर दिया। हम लोग का, माँ का, पापा का, भाई का, सबका माथा कान फोड़ दिया। बाहुबली के दबंगगिरी करता है ये लोग। नाम क्यों लो? कैलाश यादव। केना होले सर? इसका गुमटी दुकान रोड पे है और मेरा घर में दुकान है। हमारा लड़का एक छोटा है, उसने कहा कि वो उसके दुकान में सौदा ले रहा था, तो ग्राहक ने पूछा कि तुमने ये चीज़ कितना में देता है, तो उसने कहा मूढ़ी कितने में देता है, तो उसने कहा कि हम 40 रुपये में देते हैं।
इसी बात लेके मेरा घर में टटिया उखाड़ के ये 10 आदमी मेरे घर के अंदर घुस के और मुझे भाला से मारा, मेरे पत्नी को खंती से मारा है। ये 4 भाई 5 भाई है, सब मिलकर मारा है। आज भारतीय सब लोग पार्टी भागलपुर कार्यालय में पार्टी विस्तार को लेकर चर्चा हुई। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म इंडस्ट्री को बनाने के जनता के बीच झोली फैलाना पड़े तो फैलाएंगे, लेकिन बिहार की अस्मिता, बिहार के कलाकारों के लिए मुंबई से बेहतर फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण सुल्तानगंज में करेंगे। आज भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जोर देते हुए कहा कि हम वो हर कोशिश करेंगे जिससे जनता की समस्या दूर किया जा सके। वहीं महिला अध्यक्ष खुशबू जी ने कहा कि आज भी महिलाओं के प्रति छोटी सोच को मिटाने की कोशिश करेंगे, महिलाओं को बराबर सम्मान मिले, समाज में हो रही अनेक बुराइयों एवं कुप्रथाओं को, बेटे बेटियों में अंतर वाले सोच को हम लोगों के मन से दूर करने की कोशिश करेंगे। लोगों में यह विश्वास पैदा करेंगे कि महिलाएं अब सब कुछ कर सकती है। महिला शक्ति को बढ़ावा देने का काम हमारी पार्टी करेगी। साथ ही साथ पार्टी के अन्य लोग ने भी सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी को लेकर कई बातें कही। साथ ही साथ भागलपुर सहित बिहार के अन्य जगहों पर अच्छा काम करने का वादा किया। आज के कार्यक्रम में रोशन सिंह राठौर, भागलपुर जिला अध्यक्ष सहजानंद झा, युवा अध्यक्ष अनिल जी, महिला अध्यक्ष खुशबू जी, सूचना प्रकोष्ठ अध्यक्ष विशाल जी, जिला महिला प्रवक्ता अंकिता जी, उपाध्यक्ष रूपा जी, राकेश, आर्या, सचिन, कैलाश आदि मौजूद थे। राकेश रंजन सिंह और उदय जी की नेतृत्व में माननीय शिक्षा मंत्री के आवास पर शारीरिक शिक्षक पास अभ्यर्थियों सदस्यों के साथ सामूहिक धरना प्रदर्शन किया गया। उसके उपरांत मंत्री महोदय के द्वारा राकेश रंजन सिंह और 2 अन्य अभ्यर्थियों को अपने आवास स्थित कार्यालय पर बुलाया गया। मंत्री महोदय ने अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आप लोगों की नियुक्ति आचार संहिता से पहले कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों के सामने ही उन्होंने पद वर्ग समिति के अध्यक्ष को फ़ोन लगाकर बात किया। वहाँ से यही आश्वासन मिला कि जल्द ही यहाँ से फाइल को आगे भेज दिया जाएगा और शिक्षा मंत्री ने उनको आदेश दिया कि आज ही यह पर कार्रवाई किया जाए। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.